ध्यान दीजिएगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल बता दिया गया था, उसी के डाउट्स बताने जा रहा हूँ। कुछ लोगों को प्रॉब्लम नंबर 3 में डाउट है, समझिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब मैंने आपको इसका इंट्रो लेक्चर दिया था तो उसमें भी मैंने थर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस किया है। देखिए क्वेश्चन में कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा। ठीक है ना, x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा और y इक्वल टू क्या, a sin क्यूब थीटा। इस कर्व के नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है। कब फाइंड करना है? एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। बात समझिएगा, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैंने dx बाई डी थीटा फाइंड कर लिया, ये बाहर रहेगा, d बाई डी थीटा ऑफ कॉस क्यूब थीटा, तो dx बाई डी थीटा ये बाहर है, कॉस क्यूब से आएगा 3 cos स्क्वायर थीटा और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो dx बाई डी थीटा कितना हो गया, माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा, एंड y इज इक्वल्स टू कितना है, a साइन क्यूब थीटा, तो dy बाई डी थीटा क्या मिलेगा, a तो बाहर रहेगा, साइन क्यूब से आएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। समझिएगा, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। हमें चाहिए था स्लोप, तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट तो जनरली फाइंड कर ही लेते हैं। y अगर x का फंक्शन बन जाता है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स बनेगा इधर पे। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आएगा मालूम आपको, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। नोटिस कीजिएगा 3a कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन, एक कॉस से एक कॉस, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, dy बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा माइनस 10 थीटा। समझ रहे हैं बात को, ये निकला dy बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट। एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा बताइए, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज कॉट थीटा। क्यों बताया गया आपको, नॉर्मल और टेंजेंट क्या होते हैं, एक दूसरे में परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ग्रेडियंट जो है टेंजेंट का m है तो नॉर्मल का क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एम, तो माइनस लगाएंगे तो पहले इसका वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपॉन 10 कितना होता है, कॉट। एंड द पॉइंट इज, समझिएगा, x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है बोलिए, पाई बाई 4, थीटा का वैल्यू कितना है बोलो, पाई बाई 4, तो x का वैल्यू कितना आएगा मालूम आपको, x का वैल्यू आएगा a बाई 2√2 और y का वैल्यू भी क्या आएगा, a बाई 2√2। ठीक है ना, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इक्वल m कितना है बताइए 1, थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 रखेंगे तो कॉट पाई बाई 4 क्या होता है 1, x माइनस एक्स 1, ये आ गया भैया। सॉल्व कर लीजिए, x इक्वल्स टू वाई, क्या मुश्किल लग रही है बोलिए, क्या समझ नहीं आ रहा है, बन जाएगा। तो क्या आएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, x इक्वल्स टू वाई, है ना, एकदम सिंपल। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको नोट कीजिए, ये इक्वेशन ऑफ आपका नॉर्मल। अब नेक्स्ट डाउट देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 14। कुछ लोगों को प्रॉब्लम नंबर 14 डाउट में है, इसको देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 14 भी। देखिएगा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, ठीक है, विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस। ठीक है भाई, देखो 14th प्रॉब्लम, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया बोलिए, y इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, क्लियर, विच आर पैरेलल टू द लाइन। नॉर्मल जो है, जैसे मान लीजिए ये कर्व हो गया, ठीक है ना, ये वो कर्व हो गया और ये इसका टेंजेंट हो गया और ये इसका नॉर्मल हो गया। एक दूसरी लाइन है जो इस नॉर्मल के पैरेलल है, इस लाइन का नाम दे देते हैं अपन L, इसका नाम तो नॉर्मल है और इसका नाम क्या है, टेंजेंट। एंड इक्वेशन ऑफ L
इक्वेशन ऑफ एल इज, क्या है एल का इक्वेशन बताइए। लाइन का इक्वेशन है x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और ये जो लाइन है ना नॉर्मल के साथ पैरेलल है, तो सबसे पहले तो आपको नॉर्मल का ग्रेडियंट पता होना चाहिए। हालांकि पूछता क्या है इस पे, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द लाइन। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एबव कर्व। समझिएगा कैसे फाइंड करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर और 2x का क्या आएगा 2 एंड स्लोप ऑफ इट्स नॉर्मल, स्लोप ऑफ इट्स नॉर्मल बताइए क्या आएगा -1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2। पहले बता चुके हैं कई बार आपको, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ क्या टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर चुके हैं। एंड द नॉर्मल इज पैरेलल टू द एल, नॉर्मल किसके पैरेलल है, एल के पैरेलल है। देन द स्लोप ऑफ एल इक्वल क्या होगा बताइए, स्लोप ऑफ नॉर्मल। समझ रहे हैं बात को, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो क्या होता है उनके ग्रेडियंट्स इक्वल होते हैं। समझिएगा एल का स्लोप कितना आएगा -1 अपॉन 14 और इसका कितना है -1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू कितना 14। आगे समझिए, अगर 2 को ट्रांसपोज कर देंगे तो 3x स्क्वायर 12 आएगा, 3 4 जा 12, x स्क्वायर 4 आ गया तो x कितना आएगा बोलिए +-2। अगर x +-2 है तो y फाइंड कर लीजिए कहीं से भी रख के। बाई फर्स्ट y इज इक्वल टू कितना आएगा एक्स क्यूब, x का वैल्यू +-2 है, पहले प्लस यूज कीजिए तो 8 4 कितना आएगा 12 एंड 6 कितना आएगा 18। जब -2 यूज करेंगे तो कितना आएगा -8 -4 कितना आएगा -12, -12 प्लस 6 कितना आएगा -6। समझ आ रहा है, एक बार x का वैल्यू +2 लेंगे तो 8 4 12 एंड 6 कितना 18, ठीक है ना। जब -2 यूज करेंगे तो -8 -4 -12 प्लस 6 कितना आएगा -6। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होंगी बताइए, y y1 कितना 18 इक्वल m। अब आप बात को समझिएगा, ग्रेडियंट कितना है इसका -1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2, -1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2 किसके जितना है -1 अपॉन 14 के, तो क्या रखेंगे इसका ग्रेडियंट -1 अपॉन 14। समझ रहे हैं बात को, -1 अपॉन क्या 14 x माइनस x1 मतलब x माइनस 2। सॉल्व कर दीजिए, 14y माइनस 14 8 जा 112 करिए 11 41 जा 14 11 कितना 25 इक्वल्स -x प्लस 2 ट्रांसपोज कर दीजिए x प्लस 14y माइनस 254 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा नॉर्मल नंबर 1। समझ गए। अब आते हैं नॉर्मल नंबर 2 पे। एंड n2 क्या आएगा y माइनस y1 मतलब +6, m कितना है -1/14, x माइनस x1 मतलब -2। सॉल्व करिए, 14y प्लस 84 माइनस x माइनस 2 ट्रांसपोज कर दीजिए, x प्लस 14y प्लस 86 इज इक्वल्स टू 0। क्या प्रॉब्लम है बोलिए। आपने दोनों नॉर्मल के इक्वेशंस फाइंड कर लिए, सब कुछ बराबर दिखाई दे रहा है, बोलिए क्या दिक्कत लग रही है। तो आपको फाइंड करना था नॉर्मल, इसलिए मैंने डायग्राम बना दिया था। ये मेरे पास कर्व था y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, ये इसका टेंजेंट था। मैंने टेंजेंट का ग्रेडियंट भी फाइंड कर लिया, सबको आता है dy/dx करते हैं, ठीक है ना, बता चुके हैं इंट्रो में बहुत अच्छे तरीके से। फिर अपन को नॉर्मल की बात करनी थी। जो क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल, तो मैंने नॉर्मल का ग्रेडियंट फाइंड कर लिया। आप सब जानते हो ग्रेडियंट या स्लोप एक ही होता है, 11th से पढ़ के आए हो। स्लोप ऑफ इट्स नॉर्मल विल बी -1 अपॉन द स्लोप ऑफ ग्रेडियंट, सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये मैंने कर दिया तो आपको नॉर्मल का स्लोप मिल गया। अब हमको मालूम है कि जो नॉर्मल है ना वो इस लाइन L के पैरेलल है, डायग्राम भी मैंने बना रखा है। L का इक्वेशन कितना है x प्लस 14y प्लस कितना
4, जिससे आप ग्रेडियंट फाइंड कर लोगे। लास्ट ईयर 11th में पढ़ा हुआ किसी लाइन का ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं, माइनस ए अपॉन बी करके। कैसे फाइंड करते हैं, माइनस ए अपॉन बी। तो माइनस ए अपॉन बी कर दिया तो ये ग्रेडियंट निकल के आ गया। अब इन दोनों ग्रेडियंट को इक्वल कर दें, क्योंकि हमको पता है जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। तो आपने ये कर दिया तो आपको इससे x का वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू इधर रख दिया तो पॉइंट्स मिल गए। तो पॉइंट्स क्या मिल गए, जब +2 रखते हैं तो 18 मिलेगा और -2 रखते हैं तो क्या मिलेगा, -6। इन दोनों पॉइंट से मैंने इक्वेशन फाइंड कर लिया। अब आपको ये भी तो असल में है क्या, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता रहता कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है क्या। ठीक है ना, अपन अब चूंकि 11th पढ़ के आए तो मुझे तो लगता है कि आपको सबको पता है। तो अगर नहीं भी पता है तो आप कॉल करके मुझे ये भी बोल सकते हैं कि सर आप जो ये इक्वेशन फाइंड कर देते ना, हमें तो एक्चुअल में इसका इक्वेशन पता ही नहीं होता है। मैं हालांकि बता भी देता हूँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू ग्रेडियंट x माइनस x1। अगर 2 पॉइंट का है तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला अलग से लगा देंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कहीं अगर आपको स्ट्रेट लाइन में प्रॉब्लम जा रही है तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके लिए अलग बात कर लेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, घबराना नहीं है, हमसे प्रॉब्लम बनना चाहिए, बस खत्म। इसके अलावा अपन और कोई दूसरी बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन बनना चाहिए, किसी भी सूरत में बनना चाहिए। ये क्लियर हो गया बढ़िया से आपको, ये इक्वेशंस और नॉर्मल आ गए, x प्लस 14 बाई दिस, x प्लस 41 बाई दिस, समझ में आ गया। जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए प्लीज, फिर और अगला देखते हैं आपका। नोट कीजिए। कुछ लोगों को प्रॉब्लम नंबर 20 में भी डाउट है, बेटा इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, और जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो आपका डाउट था या नहीं इससे मतलब नहीं है। आपको सीट में उस क्वेश्चन को जरूर एक बार देखना है और एक बार अपनी क्षमता से सॉल्व करना है। अगर ऑलरेडी सॉल्व किया है तो मैच करना है कि जो आपने किया वो परफेक्ट है कि नहीं है। अगर वो किसी का डाउट अगर आया है तो मतलब वो क्वेश्चन क्या है, संदेह में है, थोड़ा बहुत तो उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर होगा। मैं बात कर रहा हूँ प्रॉब्लम नंबर 20 की, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल फाइंड करना भैया, टू द कर्व y इक्वल्स टू e टू द पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एट x इक्वल 0। एक बात तो समझ लो, x 0 है देन y फाइंड कर लो, e टू द पावर 0 प्लस 0 स्क्वायर क्या आएगा 1। तो पॉइंट क्या आ गया, एक चीज तो सेफ हो गई, पॉइंट क्या आ गया 0 1। आगे बात करते हैं। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपन को नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ग्रेडियंट फाइंड करने जा रहे हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा बताइए, dy बाई dx। देखिएगा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ e टू द पावर 2x प्लस 2x एट x इक्वल्स टू 0, dy बाई dx क्या होगा बताइए, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। समझिएगा। अब बात करते हैं अपन किसकी, स्लोप ऑफ नॉर्मल की, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व इज, क्या आएगा बताइए, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, -1/2। क्या आएगा बोलिए, -1/2। आगे समझिएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। क्या आएगा बोलिएगा, y माइनस y1 कितना है, y1 1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सॉल्व कीजिएगा, 2y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x, ट्रांसपोज कर दीजिए, x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब क्वेश्चन में कहता है इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस, एज वी नो दैट क्या मालूम हमको, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन इज, क्या होता है फॉर्मूला, c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c मतलब कांस्टेंट टर्म, कितना है बताइए 2 है, -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2, तो 1 प्लस 4 कितना आएगा बताइए, d फॉर डिस्टेंस। अब मॉडुलस लगाए तो ये माइनस का 2 पॉजिटिव बन जाएगा अपॉन √5, ये आ गया डिस्टेंस। क्या मुश्किल है बताइए, एक तो आपको नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना था, दूसरा उसका ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना था। अगर आपने लास्ट ईयर स्ट्रेट लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, हालांकि बहुत तवज्जो देता हूं मैं कोऑर्डिनेट को,
अगर आपने स्ट्रेट लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम इसमें जाने वाली है। लग रहा है कुछ मुश्किल, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है? आ जाएगा, बोलिए, छापिए जल्दी इसको भी तो और देखते हैं। नोट कर लीजिए प्लीज। अब इसके बाद किसी का 22 डाउट है ना? अच्छा क्वेश्चन 22, बेटा इसको देखिए सब लोग ध्यान से। प्रॉब्लम नंबर 22, कुछ लोगों ने बीच के क्वेश्चन नहीं पूछे, सीधे आगे का पूछा और सबसे लास्ट का पूछा है। तो समझ लें बीच में अलग अलग वैरायटी के प्रॉब्लम थे। अगर आपने नहीं किए हैं तो वापस से उठा के करो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कंपटीशन के लिहाज से भी और एकेडमिक के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है ना? इसलिए आपको घबराना नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का हर टॉपिक, हर प्रॉब्लम आपसे बहुत ही अच्छे से बनना चाहिए। नहीं बनता है आप हमको छेड़ते रहो, परेशान करते रहो, हमें कोई मुश्किल नहीं, हम बताते रहेंगे। प्रॉब्लम नंबर 22 फॉर द कर्व, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। फॉर द कर्व y इज इक्वल्स टू 4x क्यूब minus 2x to the power 5, find all the points on the curve at which the tangent passes through the origin। ठीक है भाई, समझते हैं, ठीक है? वो सारे पॉइंट फाइंड करिए अगर वो टेंजेंट क्या है, ओरिजिन से पास होता है। चलिए मान लीजिए टेंजेंट कहां से पास होता है, x1 y1 से। लेट द टेंजेंट is a tangent touches the curve at x1 y1, ठीक है ना? कहाँ टच करता है बताइए? x1 y1 पे टच करता है, ठीक है? सबसे पहले तो आप dr by dx फाइंड कर लीजिए। तो dr by dx आपने फाइंड किया तो क्या मिल गया आगे आपको? 12x स्क्वायर माइनस 10x टू द पावर 4 एट x1 y1। क्या देखने को मिलेगा? dy by dx इज इक्वल्स टू 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 टू द पावर क्या? 4। ये जाएगा सेकेंड नंबर इक्वेशन, समझिएगा। एंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है कि नॉर्मल है? टेंजेंट है। एंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जानते हैं आप इक्वेशन का फॉर्मूला क्या? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। नोटिस कीजिएगा y1 y की जगह y1 और x की जगह क्या? x1, क्योंकि x1 y1 पे टच कर रहा है। तो y1 y की जगह रख दिया मैंने y1, तो y1 का वैल्यू क्या आएगा बोलो? 4x1 क्यूब माइनस 2x1 टू द पावर 5। ये हो गई y1 की वैल्यू। m की वैल्यू कितनी है? 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 टू द पावर 4 इंटू x माइनस x1। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट कहां से पास होता है? ओरिजिन से। एज द टेंजेंट इज पासेस थ्रू या पास थ्रू ओरिजिन। अब अगर टेंजेंट ओरिजिन से पास होता है तो x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0। जल्दी से पुट कर दीजिए। y का वैल्यू मैंने 0 रख दिया तो माइनस 4x1 क्यूब माइनस 2x1 टू द पावर 5 इक्वल्स 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 टू द पावर 4 इंटू x माइनस x1, तो x का वैल्यू 0 हो गया ना, माइनस x1। चलो मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आएगा इधर पे 4x1 क्यूब माइनस 2x1 टू द पावर 5। इधर पे क्या आएगा? 12x1 क्यूब माइनस 10x1 टू द पावर क्या? 5। ट्रांसपोज कर लीजिए, सबको उस तरफ ले चलिए। 12 माइनस 4 कितना आएगा? 8x1 क्यूब माइनस 8x1 टू द पावर क्या? 5 इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या आएगा? 8x1 क्यूब, क्या बचेगा इधर पे? 1 माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x1 का एक वैल्यू 0 हो गया और x1 स्क्वायर कितना हो गया? 1, मतलब x1 का वैल्यू प्लस माइनस 1। इस तरीके से हमारे पास 3 पॉइंट मिल गए। पहले में x1 की वैल्यू 0 है, दूसरे में x1 की वैल्यू 1 है और तीसरे में x1 की वैल्यू क्या है? माइनस 1 है। एट x1 इक्वल्स टू 0, y1 भी क्या आएगा बोलिए? 0। एट x1 इज इक्वल्स टू 1, y1 कितना आएगा बोलो? 1 1। 4 माइनस 2 कितना आएगा? 2। एट x1 इक्वल माइनस 1, y1 कितना आएगा बोलिए? अगर x1 माइनस 1 है तो y1 कितना आएगा? इधर अगर माइनस 1 रखते हैं
तो -1 क्यूब कितना आएगा माइनस, तो -4 इधर -4 + 2 कितना आएगा -2। तो कितने पॉइंट हो गए, एक तो 0 0, दूसरा 1 2 और तीसरा -1 -2। ये पॉइंट्स फाइंड करने थे जहां पे ये क्या कर रहा है, टच कर सकता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया बढ़िया से, चलिए समझ में आ गया। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 22। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा, है ना। कुछ लोग प्रॉब्लम नंबर 23 24 भी पूछ रहे हैं, बता देते हैं जल्दी, इसको नोट कर लीजिए प्लीज। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 23 बहुत ही आसान है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, सब बनेगा, बहुत ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिर पूरे कंसंट्रेशन के साथ कोशिश करनी है, घबराना नहीं है। आपका प्रीवियस नॉलेज जितना स्ट्रांग होगा स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट को लेके, टेंजेंट एंड नॉर्मल आपका उतना परफेक्शन के साथ बनेगा। अगर स्ट्रांग नहीं है तो पहले मेरे से कांटेक्ट करके उसको स्ट्रांग बनाएं, उसके बाद आप टेंजेंट नॉर्मल पे कोशिश करें। समझ रहे हैं मेरी बात को बराबर। चलिए अब देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 23 क्या कहना चाहता है, प्रूव दैट द कर्व्स एंड दो कर्व दिए हैं टच ईच अदर एट द पॉइंट। चलिए देख लेते हैं। गिवन फर्स्ट कर्व, समझिएगा फर्स्ट कर्व क्या है बताइए, y² = 4x। जल्दी से डिफरेंशिएट कर लो, 2y dy/dx। लास्ट टाइम ये गड़बड़ हो गई थी, y² का डेरिवेटिव 2y होगा, ठीक है ना, और 4x का क्या होगा 4, तो dy/dx = कितना आएगा 4/2y। ये ग्रेडियंट हो गया किसका, फर्स्ट कर्व का, ठीक है ना। एंड अनदर कर्व, वो क्या है भाई, अनदर कर्व क्या है, x² + y² -6x + 1 = 0। देन अब इसका स्लोप फाइंड करना है, डिफरेंशिएट कर दो, ये आएगा 2x, y² का आएगा 2y dy/dx, 6x का आएगा -6 और 1 का 0 हो जाएगा। सबको ट्रांसपोज कर दीजिए, 2y dy/dx = 6 - 2x। आगे समझिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, y dy/dx इक्वल्स 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 2x को करेंगे तो x आएगा, ठीक है ना। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 3 - x/y। ये दो इक्वेशन आ गए, ये दोनों कर्व के स्लोप आ गए। क्वेश्चन में कहता है प्रूव करिए कि ये 1 2 पे ही टच करते हैं। तो अगर ये 1 2 पे ही टच करते होंगे तो 1 2 पे इन दोनों के ग्रेडियंट्स क्या आने चाहिए, कॉमन आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो समझिएगा, ग्रेडियंट ऑफ कर्व 1 एट 1 2, कौन सा पॉइंट बोल रहा था, 1 2 ही था ना, एट पॉइंट क्या 1 2। समझिएगा क्या आएगा, m1 नाम देता हूं उसका मैं, m1 देखिएगा कितना आएगा बोलो, 4/2 टाइम्स ऑफ y। y का वैल्यू कितना है 2, 4/4 कितना आएगा बोलो 1। ग्रेडियंट ऑफ कर्व सेकेंड एट 1 2, देखिएगा कितना है ग्रेडियंट, इसका नाम मैं m2 देता हूं, 3 - x, x मतलब कितना 1/y, y मतलब कितना 2, 3 - 1 कितना होता है 2/2, कितना बचेगा बोलिए 1। m1 m2 कैसे दिख रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए। As we observe that m1 and m2 have same value या m1 and m2 are identical, it means both the curves touches each other at the point क्या 1 2। आ गया समझ में, इक्वल आ रहा है ना, मतलब कॉमन टेंजेंट्स हैं। समझ आ गया, क्लियर हो गया, कुछ मुश्किल लग रही है नहीं ना, तो घबराना नहीं है, जल्दी से इसको छाप लीजिए 23 को। और मैं अब आपको आगे बताने जा रहा हूँ 24, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है, नोट कर लीजिए स्पीड से, नोट कीजिए। देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 24, अच्छा क्वेश्चन है। 24 में क्वेश्चन पूछता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व √x + √y = 4 एट विच टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। समझिएगा, कर्व इक्वली इंक्लाइंड, अब आप समझते होंगे, √x + √y = 4। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ठीक है, ये x एक्सेस, y एक्सेस, -x -y। अब ये तो कोऑर्डिनेट एक्सेस है। अब अगर देखो यहाँ टोटल एंगल कितना 90 डिग्री, अब जब ये 90 डिग्री है और कोई लाइन इधर से निकलेगी और वो इक्वली इंक्लाइंड है,
इसका मतलब वो यहाँ से 45 है और यहाँ से ही 45 है। समझ रहे हैं बात को? मतलब वो जो टेंजेंट है वो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बनाता है? 45 डिग्री। मतलब उस लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा? 1। हो सकता है वो टेंजेंट इधर पे हो, इधर भी ये एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45। इस केस में वो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से 135 बनाएगा। एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना बनाएगा? 135। मतलब ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी? -1। तो अगर टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड है, एज द टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, समझिएगा बात को, अगर वो इक्वली इंक्लाइंड है तो क्या फायदा मिलेगा अपन को? जो ग्रेडियंट है, देन जो ग्रेडियंट है वो या तो +1 होगा और या फिर क्या होगा? -1। समझ रहे हैं? अगर ये एक्चुअल टेंजेंट है तो ग्रेडियंट क्या होगा? 1। अगर ये एक्चुअल ग्रेडियंट है तो टेंजेंट क्या होगा? -1, क्योंकि इधर पे 45 बनाता है, इधर पे 135 बनाता है एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से। चलिए खैर अपन dr/dx की बात करेंगे। एज इन फर्स्ट करो डिफरेंशिएट 1/2√x प्लस 1/2√y dy/dx इज इक्वल्स टू क्या? 0। 4 कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो dy/dx कितना मिलेगा बताइए? -√y/√x एज dy/dx इज इक्वल्स टू +-1, देन -√y/√x इक्वल कितना? -1। +1 भी है और -1 भी है। अगर +1 कर देंगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। और अगर -1 करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। √x का वैल्यू कितना आ गया? √y बाई फर्स्ट अगेन देखिएगा, √x की जगह क्या लिख सकते हैं आप? √y, या √y की जगह क्या लिख सकते हैं? √x। रख दीजिए जल्दी से। √x प्लस √x इज इक्वल्स टू 4, 2√x इज इक्वल्स टू 4। जल्दी सॉल्व कर दीजिए। 2 2 4, √x की वैल्यू 2 है। अगर √x 2 है तो x का वैल्यू क्या होगा? 4। अगर x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू भी क्या होगा? 4 ही होगा। तो पॉइंट क्या बनेगा? पॉइंट बनेगा 4 4। समझ में आ गया? अगर आप ग्रेडियंट को +1 रखते हैं तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, लेकिन अगर आप -1 रखते हैं तो पॉइंट क्या मिलेगा? 4 4। मतलब एक्चुअल जो टेंजेंट है वो किधर है? सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कहाँ है वो? सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में इक्वली इंक्लाइंड है। तो एक्सेस से तो 45 45 बनाता है, लेकिन एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना बनाएगा? 135 बनाएगा। कितना बनाएगा? 135। इसको देख लो तो -45 बनाएगा। दोनों केस में रिजल्ट क्या आना है? -1 आना है। क्या आना है? -1। समझ में आ गया? ये 24 हो गया। क्या मुश्किल लग रही बोलिए? डायग्राम बना लिया करें, ज्यादा अच्छा रहता, काफी कंफर्टेबल हो जाएगा आपके लिए। क्लियर हो गया? जल्दी नोट करिए। अब कुछ लोगों को 29 और 30 में भी प्रॉब्लम है। बहुत ही सिंपल है। आपको याद हो, मैं 9th क्लास से बता रहा हूँ आपको, ऑर्थो सेंटर पता है ना? ऑर्थो सेंटर, ऑर्थोगोनल। अभी जब लास्ट ईयर 11th में थे तो बहुत बार मैंने ऑर्थोगोनल बताया है। ऑर्थोगोनली मतलब कि परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल मतलब क्या? परपेंडिकुलर। तो यही सारी चीजें उनमें यूज होनी है। ठीक है, समझिएगा। प्रॉब्लम नंबर 29 क्या कहना चाह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ P for which the curves and curve cuts each other at right angle। वही बोल रहा है, ये दोनों जो कर्व है ना एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व्स, प्रॉब्लम नंबर 29। गिवन कर्व्स, C1 बोल दिया मैंने पहले कर्व को। क्या है C1? बोलिए। x² इक्वल्स 9p इंटू 9 - y। इसका ग्रेडियंट क्या होगा? m1। ठीक है ना? जल्दी से फाइंड करो। m1 मतलब dr/dx। पहले अपन इसको डिफरेंशिएट करें तो 2x इक्वल्स 9p तो कांस्टेंट है, 9 का डेरिवेटिव 0 माइनस dr/dx। समझिएगा, ट्रांसपोज कर दीजिए। 2x अपॉन 9p इक्वल माइनस dr/dx। तो dr/dx कितना आएगा बोलो? -2x अपॉन 9p। और मैंने इसका नाम रख दिया m1। m1 मतलब क्या? ग्रेडियंट ऑफ फर्स्ट कर्व। m1 मतलब क्या? ग्रेडियंट ऑफ फर्स्ट कर्व। बात समझिएगा। अब मैं बात करता हूं सेकंड कर्व की, C2।
C2 क्या दिया हमारे सामने, C2 है एक्स स्क्वायर इक्वल पी टाइम्स ऑफ y प्लस 1। समझिएगा, डिफरेंशिएट कीजिए, 2x इक्वल पी तो कांस्टेंट है, dy बाई डी एक्स और 1 का 0 हो जाएगा, तो 2x अपॉन पी इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स, और इसका नाम रख दिया मैंने क्या, m2 ग्रेडियंट ऑफ सेकेंड कर्व, एज फर्स्ट कर्व इज परपेंडिकुलर टू सेकेंड कर्व। C1 एंड C2 आर क्या, परपेंडिकुलर। अगर C1 C2 परपेंडिकुलर हैं तो इनके टेंजेंट भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर। एज C1 C2 परपेंडिकुलर, देन M1 इंटू M2 इज इक्वल टू क्या होगा, -1। पहले बता चुके हैं, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उन्हें ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। M1 का वैल्यू कितना है बोलो, -2x अपॉन 9p, -2x अपॉन क्या, 9p, और M2 का वैल्यू कितना बताइए, 2x अपॉन p इक्वल्स टू कितना है, माइनस माइनस कट जाएगा, 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा बताइए, 9p स्क्वायर। 4x स्क्वायर इक्वल क्या आएगा बोलो, 9p स्क्वायर। बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, 4x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 9p स्क्वायर, इसको मैं थर्ड इक्वेशन बोल देता हूँ। अब हमारे पास जब दो कर्व हैं C1 और C2, तो हम आसानी से इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को, हम इनका अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, मतलब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए पुट करिएगा आप, एक्स स्क्वायर इक्वल ये है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर इक्वल ये है, इसका नाम फर्स्ट है, इसका नाम सेकंड है, इस ग्रेडियंट को बोल देते हैं अपन थर्ड, और इस ग्रेडियंट को बोल देते हैं अपन फोर्थ, और एक किस इक्वेशन को बोल देते हैं फिफ्थ, बाई फर्स्ट एंड सेकंड। बात समझिएगा, ये एक्स स्क्वायर है और ये भी क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो पुट कर दीजिए 9p इंटू 9 माइनस वाई इक्वल p इंटू वाई प्लस 1। बात समझिएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, 9p इंटू 9 माइनस वाई, और इसकी वैल्यू कितनी है, p इंटू वाई प्लस 1। p से p कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा 81 माइनस 9y, ठीक है ना। यहाँ पे कितना, y प्लस 1, ट्रांसपोज कर दीजिए, 80 इज इक्वल्स टू 10y, तो सॉरी 10 से कैंसिल करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 8, ठीक है ना। 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो 80 बचेगा, 9y उस तरफ जाएगा तो 10y इक्वल 80, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 8। अगर y का वैल्यू 8 आता है तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा, बाई फर्स्ट पुट करिए जल्दी से, एक्स स्क्वायर इक्वल 9 टाइम्स ऑफ p इंटू 9 माइनस वाई, वाई मतलब कितना, 8, और 9 माइनस 8 कितना था, 1, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 9p। एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 9p। पुटिंग इन फिफ्थ में पुट करिए तो 4x स्क्वायर, तो 4 टाइम्स ऑफ 9p, 4 टाइम्स ऑफ क्या, 9p, एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, 9p इक्वल कितना आ रहा, 9p स्क्वायर, तो 9p स्क्वायर माइनस 36p इज इक्वल टू 0, 9p स्क्वायर माइनस 36p इज इक्वल टू 0, तो 9p कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, p माइनस 4, तो p का वैल्यू 0 आ गया और p का वैल्यू क्या आ गया, 4। क्वेश्चन में कहता था p की वो वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए ये जो कर्व्स हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, टच करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो मैंने इंटरसेक्टिंग की कंडीशन लगा दी। अब मुझे एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए था, ये मैं पहले भी फाइंड कर सकता था और अब मुझे जरूरत लग रही तो मैंने अब फाइंड कर लिया, कोई अलग बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। वैल्यू पुट कर ली मैंने और p का वैल्यू क्या फाइंड कर लिया, एक तो 0 और दूसरा क्या, 4। क्या मुश्किल लग रही बताइए, कहीं कुछ घबराहट हो रही क्या, नहीं ना, आ गया समझ में, इजी है बहुत। चलिए जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, ये आपका 29th प्रॉब्लम नोट कीजिए प्लीज। अब देखिए कुछ लोगों को 30th में भी प्रॉब्लम है, वो भी बहुत ही सिंपल है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है बस, और पूरे कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व करना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 30th टाइप 3 का आखिरी प्रॉब्लम है और बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है, देखिएगा जल्दी से। सो दैट द कंडीशन दैट द कर्व्स ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल 1, 30 प्रॉब्लम C1, क्या दिया C1, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल 1, तुरंत अपन इसका ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं, 2ax प्लस 2by dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, माइनस 2ax अपॉन 2by, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ax अपॉन by। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट इसको देते हैं, सेकंड इसको,
क्वेश्चन में लिखता था एंड a1x² प्लस b1y² इज इक्वल टू 1। C2 दिया है, क्या दिया है, a1x² प्लस b1y² इज इक्वल टू 1। a1x² प्लस b1y² इज इक्वल टू कितना, 1। तो डिफरेंशिएट करो, a1x² का डेरिवेटिव 2x, b1y² का डेरिवेटिव 2y, dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो dy बाई dx क्या आएगा बोलो, माइनस a1x अपॉन b1y। ये हो जाएगा आपका फोर्थ इक्वेशन, ये थर्ड है। समझिएगा, दोनों ग्रेडियंट मिल गए हमें। क्वेश्चन में कहता है सो दैट द कंडीशन दैट द कर्व्स शुड इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, ठीक है ना। शुड इंटरसेक्ट क्या, ऑर्थोगोनली, मतलब एज C1 परपेंडिकुलर टू C2। अगर C1 C2 परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन आएगी बताइए, M1 M2 इज इक्वल टू -1। M1 मतलब ग्रेडियंट ऑफ फर्स्ट कर्व और M2 मतलब क्या, ग्रेडियंट ऑफ सेकेंड कर्व। बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। M1 की वैल्यू कितनी है बोलो, -ax अपॉन by इंटू इसकी वैल्यू कितनी बताइए, -a1x अपॉन क्या, b1y इज इक्वल टू -1। एक माइनस से एक माइनस कट जाएगा, क्या मिल रहा बोलिए, a इंटू a1x² अपॉन b इंटू b1y² इज इक्वल टू क्या, 1। क्या समझ रहे हैं, a1x² प्लस b1y² इज इक्वल टू क्या, 0। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, a1x² प्लस b1y² इज इक्वल टू 0। इसका नाम रख देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 5। अब आइए क्वेश्चन में चाहता क्या है। क्वेश्चन में एक कंडीशन दी है 1/a माइनस 1/b इक्वल 1/a1 माइनस 1/b1। चलिए ये कंडीशन आपको प्रूव करनी है, ठीक है, देख लेते हैं। हमारे पास ये दो कर्व हैं, हम इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। समझिए कैसे करेंगे, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। आप इसमें देखिए, या तो यहाँ पे a का मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर यहाँ a1 का, कुछ भी एक कर लीजिए, एक को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको करना क्या, 1/a माइनस 1/b इक्वल 1/a1 माइनस 1/b1, ठीक है ना। जल्दी से आप इन दोनों के पहले तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर लीजिए, ठीक है ना। या फिर ऐसा कर लो कि x² अपॉन y², इधर पे क्या है, x² अपॉन y² इक्वल माइनस bb1 अपॉन क्या, a1। समझिएगा, x² अपॉन y² इक्वल क्या, माइनस का bb1 अपॉन क्या, a1। आ जाइए इनको सॉल्व करिए, क्या आएगा बोलो। इन दोनों में हम एलिमिनेशन लगाते हैं, ठीक है। मैं इसमें a1 का मल्टीप्लाई करता हूं, a1 x² प्लस b1 y² इज इक्वल्स टू कितना आएगा, a1। इसमें मैं a का मल्टीप्लाई करता हूं, a1 x² प्लस ab1 y² इज इक्वल्स टू कितना आएगा इधर पे a। सॉल्व कर दीजिए, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से y² कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा, ba1 माइनस ab1, ठीक है ना। ba1 माइनस क्या, ab1 इज इक्वल्स टू a1 माइनस a। आगे समझिए, ट्रांसपोज कर दीजिए इसको, क्या देखने को मिल रहा है आपको, y² इज इक्वल्स टू मिलेगा a1 माइनस a अपॉन ba1 माइनस ab1। समझिएगा ध्यान से, ba1 माइनस क्या, ab1, ये वैल्यू मिलेगी आपको कहां से, y² की वैल्यू, ठीक है ना। ऐसे ही आप क्या फाइंड करोगे, x² फाइंड कर दो, कहीं भी पुट कर दो पहले वाले में। बाई फर्स्ट क्या मिलेगा, ax² प्लस b टाइम्स ऑफ a1 माइनस a अपॉन ba1 माइनस ab1 इज इक्वल टू कितना है, 1। ट्रांसपोज कर दीजिए, ax² इक्वल क्या आएगा, ba1 माइनस ab1 माइनस ba1 प्लस ab अपॉन ba1 माइनस ab1। क्या कट रहा बताइए, ba1 से ba1 कट जाएगा, समझिएगा। तो ax² इक्वल, यहाँ से a कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा, b माइनस b1 अपॉन ba1 माइनस ab1। a से a कैंसिल कर दीजिए, x² की वैल्यू आएगी b माइनस b1 अपॉन ba1 माइनस ab1। अब आगे समझिएगा, ये आगे आपके पास क्या, x², आपके पास वैल्यू क्या थी, x² अपॉन y² इक्वल माइनस bb1 अपॉन क्या, a1। x² अपॉन y² कितना था,
माइनस बी बी वन अपॉन क्या ए वन। तो बाई फिफ्थ में आके आप पूरी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर मतलब b माइनस बी वन, नीचे क्या है वाई स्क्वायर मतलब क्या ए वन माइनस ए। आ गया समझ में? एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है b माइनस बी वन अपॉन समथिंग, और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है ए वन माइनस ए अपॉन समथिंग। लेकिन ये दोनों समथिंग क्या है कॉमन है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे रेशियो करने पे। इक्वल माइनस बी बी वन अपॉन ए वन। समझ गए बात को? अब एक काम करें, बी बी वन वाली टर्म एक तरफ ले जाएं और ए वन माइनस ए वाली टर्म एक तरफ ले जाएं। समझिएगा, b माइनस बी वन अपॉन बी बी वन और a माइनस ए वन अपॉन ए वन। अभी आप सोच रहे हो कि यहां तक तो ए वन माइनस ए था, अचानक से a माइनस ए वन कैसे हो गया? तो a माइनस ए वन इसलिए क्योंकि यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब समझिएगा, मेरे पास जगह नहीं बची है, मैं थोड़ा सा इधर पे जगह लेके लिख रहा हूँ, उसका हिस्सा है ये, परेशान मत होना। इसको मैं लिख देता हूँ एकदम आखिरी वाला, ठीक है ना, उसका हिस्सा है। अब आप समझिएगा, b माइनस बी वन अपॉन बी बी वन अलग अलग कर दो। b के अपॉन में आएगा बी बी वन माइनस बी वन के अपॉन में आएगा बी बी वन इक्वल a के अपॉन में आएगा ए वन माइनस ए वन के अपॉन में आएगा क्या ए वन। यहाँ से ए वन से ए वन कट जाएगा, यहाँ पे a से a कट जाएगा, यहाँ बी वन से बी वन कट जाएगा, यहाँ b से b कट जाएगा। क्या बचा? वन अपॉन बी वन माइनस वन अपॉन बी, वन अपॉन ए वन माइनस वन अपॉन ए। अब आप एक काम कर सकते हैं, वन अपॉन ए को इस तरफ ले आइए तो प्लस का हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे वन अपॉन बी प्रेजेंट है। वन अपॉन बी वन को उस तरफ ले जाइए तो माइनस का हो जाएगा, वन अपॉन ए वन यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये आ गया आपके पास वन अपॉन ए वन माइनस वन अपॉन बी वन इक्वल वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी। क्या मुश्किल लग रही है आपको ये बताइए? ये क्वेश्चन थोड़ा सा विचित्र है, बाकी ना तो कठिन है ना ही मुश्किल है, कुछ भी नहीं है, ना कुछ सोचना है। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूं, हमारे पास C1 नाम का कर्व था, खत्म, हमने इसको डिफरेंशिएट करके dr/dx निकाल लिया, खत्म बात। हमारे पास C2 नामक कर्व था, हमने इसको डिफरेंशिएट किया, dr/dx निकाल लिया। अब हमारे पास C1 C2 दोनों के ग्रेडियंट्स अवेलेबल हैं, जो जस्ट लास्ट 29th प्रॉब्लम में किया था, लेकिन वहां वैल्यूज थी, यहाँ कुछ ये AB टाइप का है, तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रही है। दूसरी चीज, जब हमको ये दोनों कर्व से ग्रेडियंट मिल गए और क्वेश्चन में कहता है कि शुड ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट, मतलब ये परपेंडिकुलर है, तो हम अच्छे से जानते हैं कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट क्या होता है -1। मैंने वही अप्लाई करा तो मुझे ये रिलेशन मिल गया, तो मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर कितना आ रहा है माइनस बी बी वन अपॉन ए वन। समझ में आ गया? अभी हमारी बात यहाँ पे समाप्त नहीं हुई है, हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं। क्यों? हमारे पास दो लीनियर टाइप के इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन जैसे हैं, लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, लीनियर इक्वेशन जैसे हैं जिनको हम अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, किसी भी मेथड से। मैंने इन दोनों इक्वेशंस को उठाया और लगा दिया क्या एलिमिनेशन। मैंने इधर पे a1 का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर a का आपके सामने है, सॉल्व कर दिया तो मुझे वाई स्क्वायर का ये वैल्यू मिल गया, दिखाई दे रहा ना बराबर, मुझे ये वाई स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। उसके बाद मैंने वैल्यू वाई स्क्वायर का उठाया और इधर पे पुट कर दिया तो मुझे किसका वैल्यू मिल गया? एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। किसका वैल्यू मिल गया? एक्स स्क्वायर का। इस तरीके से मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लाए और इधर पे पुट कर दिया बाई फिफ्थ, लिखा है ना, ये एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज रखी हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये थी तो ये, लेकिन ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा ना, ये एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर इक्वल माइनस बी बी वन अपॉन ए वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और बाद में इनको सेपरेट कर लिया और ये रिजल्ट मुझे प्रूव करना था, तो मैंने ये रिजल्ट प्रूव कर दिया। क्या मुश्किल लग रही है? टेंजेंट एंड नॉर्मल के सारे क्वेश्चन आपके हो गए। ये मैंने 29-30 अभी बताए हैं, इसके पहले मैंने वैरायटी वाइज आपको इंट्रो क्लास में बता दिए थे और लगभग जितने भी आपने डाउट्स पूछे सब अच्छे क्वेश्चंस थे, तो मैंने वो सारे डाउट्स आपको बता दिए। ऐसा करके मतलब टेंजेंट एंड नॉर्मल में कोई प्रॉब्लम रह ही नहीं गई होगी। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारे डाउट्स देखें, प्रॉपरली देखें, अपने किए हुए क्वेश्चंस को मैच करें, आपने क्या गड़बड़ करी थी और मैंने क्या गड़बड़ नहीं की, उनको आप जज कीजिए। अगर आपकी बात भी कहीं ना कहीं सही है तो मुझे कॉल करके पूछिए कि सर मैंने ऐसे ऐसे किया था, क्या ये मेरा वाला सही है? अगर वो सही है तो जरूर मैं आपको जो है उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है ना। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल कंप्लीट हो गया। आप कहीं का भी टेंजेंट एंड नॉर्मल क्वेश्चन उठाइए,
मुझे पूरा भरोसा है कि आपसे बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो आप मुझे कॉल मैसेज कर दीजिए, ठीक है ना। जितना आपके लिए था लगभग मैंने 99% बता दिया है। कोई मुश्किल लग रही है आपको, मुश्किल लगे कॉल कीजिए, इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से।